करीब ले जा करके आपने जैसे उससे कहा क्या कह रहा था, उसने सोचा पानी लेने आया है, उसने प्याला ऊपर किया, कहा ले पानी पी ले। आपने प्याले में ठोकर इतनी जोर से मारी कि जो पानी लाया था उसके सर पे प्याला लगा, वो सर पकड़ के बैठ गया। हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने कहा था औकात में रहे, हमें नहीं जानते हो, हम यजीदी नहीं गए, हम हुसैनी गए। 3 दिन तो क्या गए, अगर 30 साल भी हो जाए तो कोई पानी के बदले में हमें खरीद नहीं सकता है। हम वो नहीं गए जो पानी पे बिक जाए, हमने वो गए जिसने जवानियां हुसैन के नाम करके दिखा दी। जब करबला के मैदान में शहादत की बारी आई ना, तो 10वीं शब में 9 की शाम को मेरे इमाम ने अपने सारे साथियों को बुलाया और बुला करके फरमाया था सुनो, ये मेरी जान के दुश्मन है, एक काम करो तुम चले जाओ। कोई पीछे बच्चे छोड़ के आया है, किसी की जवान बेटियां हैं, किसी के पीछे बूढ़े माँ बाप हैं, कई लोग ऐसे परिवार जिनके सारे चल रहा है। कहा फिर का आप चले जाओ, ये मेरे खून के प्यासे, मैं यहां रुक जाता हूं, बात मेरे खून पे तमाम हो जाएगी। एक बंदा नहीं उठा। मेरे इमाम ने कहा था अब्बास जी आका का चिराग गुल कर दो, शायद अंधेरे में कोई चला जाए, उजाले में जाने में शायद किसी को गैरत आ रही हो। गाजी अब्बास ने चिराग गुल किया, कुछ वक्त गुजरा, फरमाया अब जरा चिराग रोशन किया जाए। फिर जब चिराग रोशन हुआ कोई तब्दीली नहीं थी, जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे। इतना फर्क आया, चिराग बुझाया गया था तो आंखें सूखी थी, अब चिराग जलाया जा रहा है तो आंखें भीग चुकी हैं। मेरे इमाम ने कहा जाते क्यों नहीं? सबने कहा था हुसैन हमारी जान तेरी जान से कीमती तो नहीं है ना, हमारा खानदान तेरे खानदान से कीमती तो नहीं। कि अगर आज हम चले गए, कल मुस्तफा ने पूछ लिया मेरा हुसैन प्यासा था, तुम उसको मुसीबत में छोड़ के चले आए थे, हम आपके नाना को क्या जवाब देंगे? का हुसैन जान दे सकते हैं, साथ नहीं छोड़ा जा सकता है। जब इतनी बात मेरे इमाम ने सुनी, आपने फरमाया मैं वादा करता हूं कयामत में मैं निकलवाऊंगा नाना से कह के, मैं तुम्हें जन्नत दिलवाऊंगा। का हुसैन अब कदमों पे कुर्बान होने दे। जब ये बात चल रही थी तो यही 72 साल का बूढ़ा उठा जिसको दुनिया हबीब इब्ने मुज़ाहिर कहती है, और अपनी तलवार निकाल के हुसैन के कदमों पे रख के कहा था इमाम अगर हम अच्छे नहीं लगते ना तो फिर हमारी तलवार से सर कलम कर दो, लेकिन हमें वापस न भेजिएगा। हम कसम खा के आए हैं, जिएंगे तो आपके साथ जिएंगे, मरेंगे तो तेरे नाम पे जाने कुर्बान करेंगे। ये आपके साथियों की शान। मेरे इमाम ने कहा ठीक है फिर अगर नहीं जाना तो जाओ, आज आखिरी रात है, इबादत कर लो, सजदे करो, तिलावत कुरान करो। हमारे यहाँ तो इबादत का तसव्वुर ही कोई और है। शबे कदर आती है तो गाड़ी में पेट्रोल फुल कराओ, जागना है भाई, खाली जागना है, खाली जागना है। अगर शबे कदर आ जाए तो जागना, शबे बरात आ जाए तो जागना का ये तो रत जगह है। इससे मुराद आंखें फोड़ना नहीं, इससे मुराद सजदे होते हैं, इससे मुराद तिलावत होती है, इससे मुराद तस्बीह होती है, इससे मुराद वक्त जाय करना नहीं होता, इससे मुराद अल्लाह को राजी करना होता है। ये हमारा तसव्वुर है। मेरे इमाम ने कहा जाओ इबादत करो, जाकर के अल्लाह को राजी करो। मुअर्रिखीन ने लिखा कोई खेमा ऐसा नहीं था जिससे तिलावत की आवाज ना आ रही हो, कोई खेमा ऐसा नहीं था जिसमें मुसल्ला ना बिछा हो, कोई खेमा ऐसा नहीं था जिसमें रब को राजी करने की कोशिशें ना हो रही हो, जिसमें आहों की सदाएं रब की रजा के लिए ना उठ रही हो। एक खेमा ऐसा नहीं था जिसमें कोई हिचकी भरने वाला ना हो। तारीख गवाह है, सुबह का सवेरा हुआ है, जब जंग में जाने का ऐलान हो
हो जाता है। सबसे पहले यही 72 साल का बूढ़ा हबीब इब्ने मज़ाहिर लाठी टेकते हुए आते हैं, कहते इमाम मुझे जाने की इजाजत दी जाए। मेरे इमाम ने कहा था हबीब मेरे यार 72 साल उम्र है तेरी, कमर झुक गई है, क्या करेगा जंग में जाकर के? का इमाम परेशान ना हो, एक बार घोड़े पे सवार तो कीजिए, अगर यजीदियों को चट्टी का दूध याद ना दिला दूं तो अपना यार ना कहना। जैसी हबीब इब्ने मज़ाहिर ने इतनी बात कही है, मेरे इमाम ने सीने से लगाया है, कल जा तेरा खुदा हाफिज है। हबीब इब्ने मज़ाहिर को मेरा इमाम घोड़े पे सबे काबा की कसम में कामयाब हो गया हो, हुसैन अब मुझे सवार करें। मेरा इमाम जब हबीब को सवार करने के लिए आ रहा है, कमर झुकी हुई है, लाठी का सहारा है, आए हैं घोड़े के करीब, मेरे इमाम ने सहारा दे करके घोड़े पे सवार किया है। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने एड़ लगाई है, दौड़ते हुए यजीदियों के मैदान में गए हैं। अमर इब्ने साद ने कहा था वो देखो 72 साल का बूढ़ा आया है, ऐसे उछाल दो नेज़ों पे कि इसकी औकात इसे पता चल जाए, हमें हल्के में ले रखे हैं करबला में आकर के। ये बात अमर इब्ने साद ने कही थी। एक ने कहा था फौजी ने सुनो 3 दिन हो गए हैं हुसैन के खामे में पानी नहीं गया है, मेहरबानी करो मौका दो। अब अभी हुसैन खुतबा दे करके गए हैं, हमारे एक सिपाही को लेकर के चले गए हैं, हुर चले गए हैं एक खुतबे के अंजाम में। कहा सुनो ये हुसैन का 72 साल का बूढ़ा सिपाही है, अगर आप कहो तो मैं इसे पानी का लालच दूं, हो सकता है ये टूट जाए। अमर इब्ने साद ने कहा मुझे तो नहीं लगता, लेकिन उसने कहा प्यास है, बुढ़ापा है, कमजोरी है, हो सकता है टूट जाए। ये कह करके उसने इजाजत ली, पानी का एक प्याला हाथ में लिया, लश्कर से आगे निकल के कहा था सुन बूढ़े तू 72 साल उम्र है तेरी, कमर झुक गई है, 3 दिन से पानी नहीं पिया है, आप समझौता कर लेते हैं, हमारा पानी पी ले, हमारी जमात में आ जा, इस उम्र में तुझे जान नहीं देनी पड़ेगी, तुझे इलाके का गवर्नर बना दिया जाएगा। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने इतना सुना है, अल्लाह अकबर, आपने कहा ठहर तो सही, अपनी सवारी को जब आगे बढ़ाया है, करीब ले जाकर के आपने जैसे उसने कहा क्या कह रहा था, उसने सोचा पानी लेने आया है, उसने प्याला ऊपर किया, कहा ले पानी पी ले। आपने प्याले में ठोकर इतनी जोर से मारी कि जो पानी लाया था उसके सर पे प्याला लगा, वो सर पकड़ के बैठ गया। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कहा था औकात में रहे, हमें नहीं जानते हो, हम यजीदी नहीं है, हम हुसैनी है, 3 दिन तो क्या है, अगर 30 साल भी हो जाए तो कोई पानी के बदले में हमें खरीद नहीं सकता है, हम वो नहीं है जो पानी पे बिक जाए, हमने वो है जिसने जवानियां हुसैन के नाम करके दिखा दी। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। भाई इश्क भी है हमें हुजूर से, और हुजूर के वारिसों से नफरत भी है हमें, इश्क भी हमें मुस्तफ़ा से, और उनके मुसल्ले पे खड़े होने वाले इमाम को एक नजर देख भी नहीं सकते हम। ये कौन सा इश्क है हमारा, ये कौन सा इश्क है? सच बता रहा हूं, अगर मैं खड़ा कर दूं ना दुआए कुनूत के लिए, ये नमाज जनाजा की नीयत के लिए ना, तो 90% जो है ना पानी पिएंगे खड़े खड़े। ये हमारी कौम की कंडीशन है, हमारी हैसियत ये है, हमें नमाज जनाजा तक नहीं आती है, हमें सही से कलमे तक याद नहीं है। बदलो अपने आप को यार, तैयारियां करो। और तैयारी का मतलब ये नहीं है कि जी अब्बा मर गए तो अब पढ़ो कुरान आकर के, अब्बा की मैयत में कुरान वाले की इज्जत हो रही है, अब्बा के तीजे में कुरान वाले की इज्जत हो रही है, अब्बा की बरसी की फाता में इज्जत हो रही है कुरान वाले की। ना, मरने के बाद की तो क्या की, जीते जी करो, जीते जी करो। जिसने कुरान की इज्जत की है ना, अल्लाह ने उसकी दुनिया भी बदल दी है, आखिरत भी बदल दी है।